हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होगे, पढ़ रहे होगे। देखिए, हमने एनसीईआरटी की जो श्रृंखला शुरू की थी उसमें हमने 3 पार्ट कर लिए थे, जिसमें हमारा अभ्यास रहता था। वो वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण हमने उसमें अभ्यास नहीं डाला था, तो आज हम सिर्फ इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है, जिसका नाम था डीजी भारतम, ठीक है, मतलब डिजिटल इंडिया। देखिए, यहाँ पर केवल हम अभ्यास देखेंगे। हमने पाठ इसका कर लिया था। अधोलिखित, हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक पद में दीजिए, ठीक है। तो हम आंसर देखेंगे कि यहाँ पर कहा गया है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं आपको, सिर्फ एक शब्द लिखना है आपको, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। कहाँ पर, कुत्र मतलब होता है कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसकी चर्चा मतलब जो वार्ता है वो भवती होती है। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इस प्रकार की वार्ता होती है। तो हमने पढ़ा था संपूर्ण विश्व, सप्तमी विभक्ति एक वचन, संपूर्ण विश्व में, ठीक है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ, ठीक है। केन हमारा किम रूप है ये। आप है ना, अगर आपको प्रश्न निर्माण करने हैं या फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो आपको क्या करना है, किम के रूप याद करना है, ठीक है। तो किम के रूप अगर आप याद कर लेते हो तो आप इससे क्या फ़ायदा है, इसको याद करने से आप जिस विभक्ति में आपसे किम का रूप पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, उसी विभक्ति में आंसर दे दोगे, ठीक है। जैसे आप याद कर लो, किम नहीं, कै कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम के भय, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो देखिए, केन आपका तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो केन इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो केन, लेकिन आपका सह लगा है, आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर भी आपका सह, सार्धम और साकम ये आ जाएंगे वहाँ पर हमारी क्या होगी, कौन सी विभक्ति हो जाएगी, वहाँ पर हमारी विशेष उपपद विभक्तियाँ लगेंगी। जैसे, ठीक है, जैसे केन है, इसकी हिंदी तो ये बननी चाहिए थी कि से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो हमारा केन तृतीय विभक्ति है ना, तो कर्ण से आनी चाहिए थी, तो लेकिन है नहीं, इसकी हिंदी क्या बनेगी, केन किसके, ठीक है, का के की, ये हिंदी बनेगी। अब ये क्यों लगाया हमने का के की, हमने से या के द्वारा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है और सह यह कहता है कि मैं अपने साथ तृतीय विभक्ति लूँगा, सह, सार्धम, साकम, समम, ठीक है, जैसे पिता पुत्रेण सह गच्छति, तो ठीक है, ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर सह होगा वहाँ पर पहली बात तो तृतीय विभक्ति आएगी, तो इन्होंने किम की तृतीय विभक्ति लगाई है, ठीक है। और वैसे इसकी सेंस क्या निकलेगी कि किसके साथ मानव की आवश्यकता जो है वो परिवर्तित होती जा रही है। अब देखो, केन है, अब केन तृतीया क्यों आई है, हमारी हिंदी तो ये बनी है कि किसके साथ, तो किसके, का के की, किसके आया है, तो का के की हमारे किस में आती हैं, षष्ठी विभक्ति में आते हैं, तो अगर सह नहीं होता तो यहाँ पर कस्य हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सह लगने के कारण अर्थ तो का के की निकलेगा, लेकिन हो जाएगी कौन सी, तृतीय विभक्ति, ठीक है। आप, आई होप आप समझ गए होंगे, किम के रूप याद कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारी हिंदी क्या होगी, किसके साथ मानव की, मानवस्य, देखिए मानव की, यहाँ पर मानवस्य, अब मानवस्य है, मानव की षष्ठी विभक्ति क्यों आई है, अब अगर मानव के पीछे सह लगा होता तो मानवस्य नहीं आता, तो मानवेन आता, ठीक है, क्योंकि सह का प्रयोग हो जाता, लेकिन सह का प्रयोग नहीं है, इसलिए हमने षष्ठी विभक्ति लगाई है और का के की का भाव निकाला है। तो किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती जा रही है, तो हमने पढ़ा था काल परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ साथ, समय परिवर्तन के द्वारा, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे। अब देखो, इसने केन की जगह तृतीय विभक्ति एक वचन ली है, ठीक है। आपने वस्तुनाम क्रिय समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति, आपने होता है बाजार में, बाजार में आपने, ये आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर भी ऐसे ही देना पड़ेगा। वस्तु नाम क्रिया समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति, आपने मतलब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी अनिवार्यता नहीं है, तो हम आंसर क्या देंगे, रुपया का नाम। अब ये आपने हमारा जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, लेकिन हमने ये रुपये का नाम क्यों लगाया है, हम रुपये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारी एक सप्तमी विभक्ति एक वचन लगानी थी। देखो, रुपये का नाम ये बहुवचन है, बहुत सारे रुपये हैं, ठीक है, तो रुपयों की, तो इसलिए हमें रुपये, रुपयो, रुपयाणाम सप्तमी विभक्ति आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने रुपये का नाम किया है, यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि के साम हमारा, सॉरी, के साम की जगह बनेगा, के साम की जगह, आपने का नहीं, के साम की जगह, के साम की जगह क्या जाएगा, रुपये का नाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते,
किसके उद्योग के लिए वृक्षों को उपयोग किया जाता है? आपका उपसर्ग है, युज धातु है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, किसके उद्योग के लिए वृक्षों को काटा जाता है? ठीक है, तो किसका वृक्षों को कैसे यूज़ किया जाता है? तो वृक्षों की जो आवश्यकता है वो किसके लिए होती है? करगद उद्योगे, कागज़ के उद्योग में। अगर हम कागज़ बनाते हैं तो हमें वृक्षों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वृक्षों की उपयोगिता को ख़त्म करने के लिए हम वृक्ष काटते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि किसके उद्योग के लिए वृक्षों को प्रयोग किया जाता है? तो करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में। नेक्स्ट है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज, आज सभी कार्य केन किसके द्वारा। देखो यहाँ पर केन आया है, यहाँ पर हमने हिंदी लगाई केन किसके द्वारा, और यहाँ पर हमने क्या लगाई थी? केन सह, किसके साथ, है ना। हमने यहाँ पर किसके साथ निकाली थी हिंदी, और केन यहाँ पर किसके द्वारा कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभक्ति तो तीसरी है, लेकिन यहाँ पर सेंस इसलिए निकली है क्योंकि यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम के द्वारा ही लेंगे। ठीक है, तो आज बाजार में सभी कार्य करने के लिए किसकी केन साधितानि भवन्ति, किसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। मतलब आज जो सभी कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो संगणक यंत्रेण है। मतलब आज बहुत सारे कार्य जो हमारे हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्य ने उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते सम। प्राचीन काल में मैंने आपको बताया है जहाँ पर आपका सम लग जाता है वहाँ पर हमारी भूतकाल की क्रिया बन जाती है। तो और अस्ति है, आसीत का मतलब भी था होता है, अस्ति का मतलब है होता है, भवती का मतलब भी आपका है होता है। ठीक है, और अभूत का मतलब आपका हुआ, प्राचीन जो आपका हो चुका कार्य भूतकाल में। अब क्वेश्चन पे देखिए कि नीचे हमें क्या करने हैं, प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण लाइन में लिखने हैं। तो प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते समय, प्राचीन काल में विद्या को कैसे ग्रहण किया जाता था। तो हमने पढ़ा था प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते समय, प्राचीन काल में श्रुति परंपरा सुनकर ग्रहण करने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में विद्या सुनकर ग्रहण करने की परंपरा थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम भविष्यास्यति होगी। मतलब वृक्षों को काटने के लिए वृक्षों को काटने में किसकी न्यूनता, किसकी कमी होगी। अगर हम वृक्षों की कटाई बहुत ही कम कर दें तो क्या हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि वृक्षों की कटाई किसके कारण कमी हो जाएगी। वृक्षों की कटाई किसके कारण कम हो जाएगी। न्यूनतम का अर्थ होता है बहुत ही कम होना। ठीक है, केवल लेस मात्र होना। अगर तो इसने आंसर दिया है कि संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण है वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। मतलब अगर हम कंप्यूटर संगणकस्य मतलब कंप्यूटर का अधिकाधिक बहुत अधिक प्रयोगेण प्रयोग के द्वारा, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। ठीक है, यास्यति आएगी। चिकित्सालय कश्य है आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय मतलब आपके जो हॉस्पिटल वगैरह हैं उसमें चिकित्सालय कश्य, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं अनुभूत होती है। तो हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ एक फ़ोन से ही सारे पे कर सकते हैं ना। तो आंसर हो जाएगा चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता न अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता नहीं अनुभूत की जा सकती। मतलब हमें रुपयों की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पास फ़ोन है तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वयम कस्या दिशि अग्रे श्रावः। वयम हम किसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था वयम डीजी भारतम डिजिटल इंडिया, इस दिशा में अग्रे श्रामः आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके होता है जेब में, केशाम किसकी आवश्यकता न भविष्य नहीं होगी। तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर रेखांकित पदानि आगृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों से प्रश्नों का निर्माण कीजिए। देखिए आपकी जिस विभक्ति में आपको क्या होगा, प्रश्न दिया होगा जिसके नीचे अंडरलाइन होगी, आपको किम के रूप याद करके जैसी साउंड आती है वैसा ही आप शब्द लगा देंगे किम का रूप। ठीक है, और ये कुत्र, कदा, यदा, तदा, कब, ये आपके अवयव हैं। ये क्या है, नहीं बदलते कहीं पर भी। ना तो ये संज्ञा सर्वनाम के कारण बदलते हैं, ना ही ये लिंग वचन के कारण बदलते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि देखिए भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ किया। तो हमने क्वेश्चन क्या बनाना है, भोजपत्र के ऊपर किम आरब्धम क्या आरंभ हुआ।
लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो हमने इसका क्वेश्चन क्या बनाया, लेखनार्थम कस्य आवश्यकता न अनुभूयति न भविष्यति। लिखने के कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति हमें नहीं होगी। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घर में कक्ष को मतलब रूम को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका आंसर है कुत्र। किसके द्वारा कक्ष का व्यवस्था की जाती है या फिर कक्ष को सुनिश्चित किया जाता है। तो हमने पढ़ा था, ये भी हम बना लेंगे, कुत्र लिख देंगे कहाँ होता है मतलब। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाषयंतरे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो पत्राणि, सभी जो आपके हाथ में पत्र हैं, चल दूरभाषयंत्राणि, दूर मतलब मोबाइल फ़ोन से सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो हैं, सभी पत्राणि सारे जो पत्र हैं वो चल दूरभाष यंत्र, इनकी मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित, और चल दूरभाष होता है, हाँ, सभी जो पत्राणि हैं, मतलब पत्राणि का मतलब हमने पढ़ा था टिकट, ठीक है, जो रेल टिकट थी, वो जो आपकी एरोप्लेन वाली टिकट थी, ये सभी इन्होंने कहा है कि सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि सभी, पत्राणि पत्ते, चल दूरभाष यंत्रे, पत्राणि मतलब टिकट हो गई, और चल दूरभाष यंत्र हो गया मोबाइल फ़ोन, सुरक्षितानि सुरक्षित हैं। मतलब हमने पढ़ा है ना कि आज सभी जो टिकट है, जो जब हम क्या करते हैं, रेल की यात्रा करते हैं, तो हम केवल फ़ोन के माध्यम से ही एक दूसरे के पास ईमेल आईडी और जो ये वो टिकट वगैरह ये भी ले सकते हैं। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, इसका एक क्वेश्चन बन जाएगा। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम विद्यालय के लिए कहाँ गए थे, उपचार के लिए विद्यालय गए थे। तो आंसर आ जाएगा किमर्थम, भाई हाँ तुम क्यों गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्यम मेलनम कुरुते। तो हमने यहाँ पर आंसर लिखे हैं, संपूर्ण मतलब विषय, ये आपका विशेषण हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएंगे। तो संपूर्ण विश्व में मौखिकम ज्ञानम, मौखिक जो ज्ञान है वो मौखिक होता है। भाषा गायनम मनोगतानाम भावा, टंकिता सामग्री, महान उपकार भविष्यति होगी, हाँ जी भविष्यति होती तो होती, हाँ जी, महान उपकार, महान मतलब कहते हैं ना किसी ने, इसने बहुत ही महान उपकार किया है, महान मतलब उपकार। मुद्रा विहीन मतलब होता है विनियम, मुद्रा विहीन विनियम, ठीक है। देखिए संपूर्ण मतलब भारतीय, मौखिकम मतलब ज्ञानम, मनोगता मतलब मन के जो गए हुए विचार, और टंकिता मतलब होती है सामग्री, और महान उपकार बहुत ही महान उपकार, और मुद्राहीन विनिमय। अब पत्रस्य, आप ये संधि विच्छेद देख लेना, ठीक है। पदस्य प्लस अस्य पदस्या बन जाएगा। तालपत्र ऊपरी, तो तालपत्रोपरी हो जाएगा, ये देख लेना आपके सेकंड जो हमारा 5वां क्वेश्चन है। छठा कहाँ पे गया, ठीक है, ये देखिए, उदाहरण अनुसारम कोष्ठक पदेषु दत्तेषु पंचमी प्रयुक्त रिक्स्थानानि पूर्यते। ये भी आप चौथी विभक्ति आप क्या करोगे, रख दोगे इनमें। जैसे भिक्षुकाय धनम ददाति, भिक्षुक यहाँ दिया गया था, चतुर्थी विभक्ति भिक्षुकाय बनेगा। ऐसे ही आपको छात्र की छात्राएं होती है, निर्धन की निर्धनाएं होती है। लता की आपने पढ़ा होगा, लता यही होता है। सुरेश का आपने अलम सुरेश, ठीक है, सुरेशाय, और नेक्स्ट हमारा अध्यापकाय नमः, ये भी आपकी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।